मामू मामू कह के वो बच्चे मेरी टांगों से लिपट गए दोस्तों, जिनकी अम्मी रात के टाइम फोन पे मुझे चुम्मियां दे के जानू जानू करती थी। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो का टाइटल है स्टोरी टाइम। चलो चलो चलो। इस प्लेलिस्ट में मैं आपको अपनी जिंदगी में गुजरी हुई कुछ कहानियां सुनाऊंगा, तो वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखनी है, बहुत बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों ये उन दिनों की बात है जब मैं स्कूल पढ़ता था। मैं 5 क्लास में नया नया तालिबे इल्म अपनी बुक में पढ़ रहा था और सामने देखता हूँ दरवाजे से एक लड़की की एंट्री होती है। लंबा कद, लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, प्यारे प्यारे होंठ और मोरनी की तरह चलते हुए वो नहीं आ रही थी। उसने हिजाब किया हुआ था पूरे मुंह पे, वो जो मदरसे की बच्चियां स्कार्फ नहीं लेती वो। वाह 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 वाह। वो आई बिल्कुल मेरे बराबर वाली सीट में आके बैठ गई। अब मैं बताता हूँ कैसे। आज तक याद है हम 9 लड़के होते थे, तो चौथे नंबर पे मैं बैठा हुआ था। तो इधर की कुछ खिड़कियां नहीं, पता नहीं, कुछ सीटें खाली थी, तो बिल्कुल वो जो गैप था उसको छोड़ के इस तरफ आके बैठ गई। और यहाँ टीचर यूं राउंड मार रही थी। अब चूंकि वो मेरे बराबर में आके बैठी थी, तो काम करने के लिए उसने कॉपी भी मुझसे मांगी, क्योंकि सारी लड़कियां हमारे क्लास में लड़कों से ज्यादा निकम्मियां थी। लानत हो तुम्हारी शक्ल। उसने मुझसे कॉपी मांगी, मैंने उसको कॉपी दी। यहाँ से हमारी मोहब्बत की दास्तान शुरू हो गई। हाय हाय, इतना सुकून। ऐसे ही चलता रहा, उसकी मेरी दोस्ती चलती रही, हमारी बातचीत होती रही। 5 क्लास में इंसान को क्या ही पता होता है। आज के बच्चों की बात नहीं कर रहा, हम जब 5 क्लास में थे ना, अच्छा, तो बस 5 क्लास गुजरी, 6 क्लास गुजरी, 7 क्लास गुजरी, बहुत अच्छी दोस्ती रही। 8 क्लास गुजरी। 9 क्लास में हमारे सर ने क्या किया, 9 और मैट्रिक वालों की लड़कियों को एक साथ कर दिया और लड़कों को अलग कर दिया। पार्टी बदल लिया साला। भाई यही उम्र थी मेरी प्रपोज करने की। 9वीं 10वीं में तो कीड़ा काटते हैं लड़का लड़की को, उसी दौरान हमारे सर ने अलग कर दिया। फिर 9 क्लास अलग अलग गुजरी। दरारियों में ब्रेक के टाइम पे कहीं ताड़ा करते थे, असेंबली के टाइम पे वो रोज नात पढ़ती थी, पढ़ते हुए अपना गला यूं दबाती थी ताकि उसकी नात पढ़ते हुए आवाज अच्छी निकले। तो उसको देखा देखी भी हमने भी असेंबली कराना शुरू कर दी। हम भी भाई मिनी नगमे पढ़ रहे, असेंबलियों में पीटी करा रहे, स्टैंडली ये यूं सारे काम। महबूबा एक नात पढ़ लिया हफ्ते में, सिर्फ जुम्मे वाले दिन। आशिक साला रोज पीटी करवा रहे। इसी तरह स्कूल में जो टेबल वगैरह होता है हर साल रिजल्ट वाले दिन, उसमें भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। 5 क्लास में मैंने नहीं लिया। 5 क्लास में मैंने देखा कि यार ये टेबलों में हिस्सा ले रही है, इसने नात पढ़ी है। 6 क्लास में तुम्हारा भाई वो नहीं होता, 4 सूबों का बयान करते हैं, इसमें दिल कुर्बान, इसमें जान भी कुर्बान। उसमें तुम्हारा भाई पंजाबी का रोल मिल गया। ये स्टेज पर चढ़ के नाचा, सिर्फ किसको दिखाने के लिए? Oh shit! No! 6 क्लास में भी नाचा, 7 में भी नाचा, 8 में भी नाचा, मैट्रिक तक नाचा। फिर दोस्तों बोर्ड के पेपर के बाद मैट्रिक आ गया। मैट्रिक में क्या हुआ, हमारे सर को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, लड़का लड़की फिर साथ कर दिया। 9 क्लास फिर अलग, मैट्रिक में हम अलग। कोई नहीं होगा, ऑल द बेस्ट। फिर मैट्रिक क्लास के पहले महीने से ही मैं अपने मिशन पे लग गया। मैट्रिक तक वो लड़की का दिमाग पता नहीं क्या हो गया था, तो वो ना मेरे बराबर में नहीं बैठती थी और उसके चक्कर में मैं सबसे आगे बैठता था। रोज टीचरों से जलील होता था। ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ने वाला बच्चा नहीं था, मैं पढ़ने वाला वो कमीना बच्चा था जो शरारतों में भी सबसे आगे होता था। मेरी अम्मा को रोज बुला लेते थे स्कूल वाली टीचरें कि आज इसने ये शरारत की, ये करी, वो करी। इतना शरारती था कि लड़कियां पत्थर मार के मेरा सर फाड़। खैर कोई भी मसला हो रहा है यार, वो मुझे देख ही नहीं रही। 2-3 महीने निकल गए, फिर इस तरह 6 महीने निकल गए। ये बात 1-2 टीचर्स थी वो भी समझ गई, सारे बच्चों में भी फैली हुई थी कि यार सुफियान साहब इसको पसंद करते हैं और मैडम भी पसंद करती है। लेकिन अब मैट्रिक में आ गई है तो मैडम शर्मा आ रही है। इसी तरह साल गुजर गया भाई, स्कूल के पेपर हो गए, आ गया फेयरवेल पार्टी का टाइम। ये वही दिन है जिसका इंतजार हर आशिक स्कूल के दिनों में करता है दोस्तों। हम फेयरवेल पार्टी में गए फुल तैयारी करके। सारी लड़कियां अपनी अपनी डिश बना के लाई हुई। हमने देखा यार वो कबाब बना के लाई हुई, यार क्या खुशबू थी कबाबों की, आज तक मेरे दिमाग। बस। फिर वो एक एक करके सबका एक टेबल लगा, वो सारी कुर्सियां छोड़ के, जिस तरह स्कूलों में होता है ना डेस्क छोड़ के, उस पर सब खाना खा रहे। मैंने एक कबाब मांगा, मैं अपने घर से शायद बिरयानी बना के, मैं देखो मुझे अपना नहीं याद, मुझे वो कबाब याद है। मैं बिरयानी बना के लेके गया, बिरयानी के ऊपर कबाब मांगा,
किसी का कुछ चखा फिर कबाब मांगा, किसी को चखा फिर कबाब। उसमें एक लड़की थी, उसका नाम समझ लो, आप कह लो वो मेरी सिस्टर टाइप ही थी, आज तक समझ लो सिस्टर ही। उसके साथ कभी वैसी फीलिंग मुझे आई भी नहीं। तो उसने बोला सुफियान बस कर दो, कबाब तुमने बहुत खा लिया और हम समझ रहे हो तुम क्यों कबाब इतने खा रहे हो। तो सब हंसने लग गए। इसका मतलब है एक टीचर भी हमारे साथ बैठी हुई थी, एक नहीं 2-3 बैठी थी, इसमें से एक टीचर थी जो मुझे थोड़ा सही पसंद करती थी, उनमें से ही, अपने बच्चों की तरह, वैसे नहीं। तो उन्होंने बोला सुफियान अगर तुमने किसी से भी कुछ भी बात करनी है तो तुम कर सकते हो, मसला नहीं है, फिर तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों टीचर ने भी मुझे मौका दे दिया, लेकिन हमारी हिम्मत ही नहीं हुई। खाना पीना हुआ, उसके बाद बातें शातें हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन मैंने सबसे बातें की, लेकिन मैंने उससे बात नहीं की। लेकिन दोस्तों क्या आपने सोचा, मैं भी आज तक ये सोचता हूँ कि अगर मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैंने बात नहीं की, तो वो भी तो आके मुझसे बात कर सकती थी ना। वो क्यों दूर खड़ी मुझे देख रही थी। नहीं फट रही थी मेरी, मुझे अजीब लग रहा था, क्योंकि सबको ऐसे ही लग रहा था कि मैं उसके पास जाऊंगा, और मुझे लग रहा था कि सब मुझे देख रहे हैं, जबकि सब अपनी अपनी सेटिंगों में थे। सब ने सबको दबा के प्रपोज किया, जिसकी जिससे सेटिंग थी, जिसकी जिससे नहीं थी उसने भी कर डाला। लेकिन हमारी तो जब से चल रही थी, जिसका सबको पता था, टीचर को भी पता था, टीचर ने भी बता दिया था, लेकिन हमने कुछ भी नहीं बोला। छुट्टी का टाइम हुआ, 12 बज गए, हम अपने घर, वो अपने घर। मगर क्यों? मैट्रिक के बोर्ड के पेपर हुए, हम फर्स्ट ईयर में गए। फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर में होंगे, एक दिन बारिश हो रही थी, क्लीन शेव करा के कोने में बैठा हुआ था, गली में से देखा एक लड़की आ रही है। तू तो गया बेटे। उसके हाथ में एक बच्चा छोटा सा पैदल चलते हुए आ रही है, यूं बच्चा। सुफियान साहब सामने थल्ले पे बैठे हुए। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बच्चा संभालते संभालते यूं देखा, सुफियान साहब ने यूं देखा, सुफियान साहब ने बच्चे को देखा। सुफियान साहब के दिमाग में शेर आया, मामू मामू कह के वो बच्चे मेरी टांगों से लिपटे दोस्तों, जिनकी अम्मी रात के टाइम फोन पे मुझे चुम्मियां देके जानू जानू कहती थी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बस जहां हमारी स्टोरी हुई खत्म। दोस्तों यही थी हमारी अधूरी कहानी, जो कभी ना पूरी हो सकी। वैसे तो स्कूल लाइफ के ऊपर बहुत सारी स्टोरीज है, कभी फुर्सत से एक एक करके सुनाऊंगा, अगर आप लोग सुनना पसंद करेंगे तो। अगर अभी ये लव स्टोरी पसंद आई तो इधर लाइक करें, कौन सा मूवमेंट अच्छा लगा इधर कमेंट भी करें, और इधर सब्सक्राइब का बटन है इसी लाल कलर का, उसको दबा दें बड़े प्यार से। नाज़रीन मैं इस वक्त इंतहाई दुख और सदमे से दो चार, कहना तो नहीं चाहता, लेकिन कहना पड़ रहा है कि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं।